तो ये है एंटायर स्टोरी ऑफ हीरो भक्ति शक्ति का सेकंड एंड फाइनल पार्ट। लेकिन इससे पहले अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो जाकर देखाओ, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। एंड प्लीज इस वीडियो को भी हाइप कर दो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। तो फर्स्ट पार्ट में हमने देखा कि कैसे एक नौजवान जॉय को दुर्गा माँ ने एक चमत्कारी अंगूठी देकर एक हीरो बना दिया था और जॉय ने अपनी पूरी जी जान लगा दी दुनिया को बचाने में और बुराई का नाश करने में। और अब विलेंस ने प्लान बनाया है एक डेंजरस गेम से दुनिया को तबाह करने का और जॉय से उसकी शक्तियां छीनने का। तो आओ इस पार्ट में हम देखते हैं कि क्या जॉय दुनिया को बुराई से बचा पाएगा और क्या थी आखिर हीरो भक्ति ही शक्ति है की कंट्रोवर्शियल एंडिंग। तो मम्मी उठा ले झाड़ू, उससे पहले करते हैं वीडियो को चालू। अब इन सब चीजों के बाद अजगर अंधेरों के मालिक से पूछता है कि बच्चे तो बहुत कमजोर होते हैं, उनको वश में करने से हमारा क्या फायदा। उसके बाद अंधेरों के मालिक बोलते हैं कि मूर्ख, अगर तुम्हें ये सब पता होता तो तुम आज मालिक होते। बच्चों को कमजोर कहते हो, उनकी आत्मा में वो ताकत है जिसके सामने कोई भी पाप मजबूत नहीं बन सकता। उनको वश में करके ही मैं दुनिया पर राज करूंगा। उसके बाद अजगर बोलता है फिर तो हमें षड्यंत्र के मोहरे को घर घर तक पहुंचाना होगा ताकि हम ज्यादातर बच्चे अपने वश में ले पाएं। दूसरी तरफ जॉय का छोटा भाई अवी अपनी मम्मी से बिल्लू ब्लास्टर गेम खरीदने के लिए बोलता है ताकि वो सारे लेटेस्ट गेम्स खेल सके। अब इसी सब के बीच जेल में कैदी गोगा को इस फांसी पर चढ़ाने के लिए लेने आती है और उनके साथ एक डॉक्टर भी होते हैं। वह गोगा को बहुत बार उठाने की कोशिश करते हैं पर गोगा नहीं उठता। तभी पुलिस डॉक्टर को कहती है कि डॉक्टर, गोगा की हेल्थ तो ठीक है ना, एक बार उसका चेकअप करिए। उसके बाद डॉक्टर चेकअप करते हैं और उन्हें पता चलता है कि गोगा तो इस दुनिया में नहीं रहा और वो तुरंत पुलिस वालों को ये बात बताते हैं और पुलिस वाले सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर ये हुआ कैसे। उसके बाद अजगर गोगा को अंधेरों के मालिक के सामने लाता है और गोगा वही अपनी घिसी पिटी आदत और अकड़ दिखाता है और बोलता है कि गोगा किसी की गुलामी नहीं करता। और अंधेरों के मालिक इसी बात पे गुस्सा हो जाते हैं और गोगा को उसकी औकात दिखा देते हैं। वो अपनी शक्तियों से गोगा को वश में कर लेते हैं और उसे एक फिल्म स्टार बना देते हैं। और मालिक गोगा को ऑर्डर देते हैं कि मुझे बिल्लू ब्लास्टर कंपनी का मालिक यहीं चाहिए, उसे तुम तुरंत लेके आओ। दूसरी तरफ स्कूल में सारे बच्चे मिलकर प्ले की रिहर्सल कर रहे होते हैं और जॉय अपनी कॉस्ट्यूम ढूंढ रहा होता है और वो चंकी से पूछता है इनमें से तुम्हारी कॉस्ट्यूम कौन सी है। चंकी उसको गलत कॉस्ट्यूम दे देता है और गलत स्क्रिप्ट भी पकड़ा देता है और जॉय गलत टाइम पे एंट्री लेकर पूरी रिहर्सल खराब कर देता है। उसके बाद पीपी सर मिस जैस्मिन को बोलते हैं कि मैंने आपसे कितनी बार कहा था कि ये लड़का कुछ ना कुछ बेकार कर ही रहेगा। उसके बाद पीपी सर जॉय को एक नया रोल देते हैं। रोल था 40 चोरों के गधे का और ये रोल सुनकर सारे बच्चे हंसने लग जाते हैं और जॉय उदास हो जाता है। और फिर इस सब चीजों के बाद लंच हो जाता है। लंच में जॉय अपने फ्रेंड्स के साथ बैठकर लंच कर रहा होता है और मीनू से बोलती है कि जॉय तुम उदास मत हो, तुम में और एक हीरो में बहुत सारी सिमिलैरिटीज हैं। वो भी अपने दोस्तों का ख्याल रखता है और तुम भी, और तुम दोनों का ही दिल बहुत ज्यादा साफ है। और ये सब सुन के जॉय खुश हो जाता है। लेकिन तभी जॉय की उंगली में खुजली होना चालू हो जाती है और दूसरी तरफ जिप जैप बिल्लू ब्लास्टर की कंपनी के मालिक को उठा लेता है और जिप जैप बिल्लू ब्लास्टर कंपनी के मालिक को अजगर के पास ले जा ही रहा होता है। तभी वहाँ पर आ जाता है हीरो ढोलू और बबली के साथ। हीरो आता तो बहुत ज्यादा चौड़ में, लेकिन जिप जैप उसके मुंह पे घूसा देता है और हीरो जमीन पर गिर जाता है और हीरो जमीन से ही चिल्लाता है कि ढोलू बबली जिप जैप को पकड़ो। लेकिन ढोलू बबली के बस का कुछ नहीं था। जिप जैप उनको चकमा दे ही रहा था और वो वहाँ से निकलने ही वाला होता है। तभी वहाँ हीरो आ जाता है और वो अपनी लेजर बीम से जिप जैप पर अटैक करता है पर जिप जैप अपनी स्पीड की वजह से उससे बच जाता है और वो घूम के हीरो के पीछे आ जाता है और उसे इतना अच्छा घूसा देता है कि हीरो दोबारा से गिर जाता है जमीन पर और वो वहाँ से फरार हो जाता है बिल्लू ब्लास्टर कंपनी के मालिक के साथ। अब कहानी में आगे हीरो अपने घर पर दुर्गा माता की मूर्ति के सामने खड़े होकर बोलता है कि माँ, मुझे पता है आपकी दी हुई अंगूठी मुझे जिप जैप से लड़ने में मदद करेगी, तो मैं आज की पूरी रात ध्यान करके जिप जैप के लड़ने का स्टाइल को समझूंगा ताकि मैं उसे अगली बार हरा सकूं। उसके बाद सुबह स्कूल जाने के टाइम पर जॉय की मम्मी अभी को भेजती है जॉय को उठाने के लिए, लेकिन वो जॉय को उठाने के बजाय अलार्म का टाइम चेंज कर देता है ताकि जॉय रिहर्सल में लेट पहुंचे और पीपी सर उस पर गुस्सा करें और उसे प्ले से निकाल दें। क्योंकि जॉय को पीपी सर ने वार्निंग दी थी कि तुम अगर रिहर्सल में 8:30 बजे से 1 मिनट भी लेट हुए तो मैं तुम्हें प्ले से बाहर निकाल दूंगा। और अभी अपनी मम्मी से झूठ बोलता है कि जॉय ने बोला है कि वो अपने रोल की प्रैक्टिस कर रहा है और वो बाद में अकेला स्कूल चले जाएगा। दूसरी तरफ स्कूल में प्ले की रिहर्सल चल रही होती है और पीपी सर क्लास के गेट पर खड़े होकर जॉय का इंतजार कर रहे होते हैं एंड बोलते हैं कि अगर वो आज लेट हुआ तो पीपी सर उसे दौड़ा दौड़ा कर मारेंगे। और वो मिस जैस्मिन को बोलते हैं कि जॉय पक्का घोड़े बेच के सो रहा होगा
और इसे प्ले से बाहर निकालो। तभी मिस जैस्मिन बोलती है कि मुझे लगा था जॉय बहुत सीरियस है इस प्ले को लेकर, लेकिन वो तो वापस अपनी आदत पे टिका हुआ है। उसके बाद जॉय सोकर उठता है और देखता है कि 8:30 बज गए हैं और अब उसे प्ले से निकाल दिया जाएगा क्योंकि वो समय पर नहीं पहुंच पाया है। तभी जॉय की मम्मी जॉय के कमरे में आती हैं और पूछती हैं, बेटा तुम अभी तक तैयार नहीं हुए हो? तभी जॉय बोलता है कि मम्मी तुमने मुझे टाइम पर क्यों नहीं उठाया, अब मैं स्कूल लेट पहुंचूंगा और मुझे प्ले से निकाल दिया जाएगा। वैसे ही मुझे बहुत मुश्किल से चांस मिला था प्ले में पार्टिसिपेट करने का। उसके बाद जॉय की मम्मी बोलती हैं कि मैंने अवी को तो भेजा था तुम्हें उठाने के लिए, पर शायद उसने कोई मस्ती की होगी। जॉय बहुत परेशान था और वो दुर्गा माँ से बोलता है कि प्लीज माँ मुझे कोई सोल्यूशन दीजिए, मैं बहुत बुरी तरह फंस गया हूँ। और तभी हीरो की अंगूठी चमकने लगती है और वो समझ जाता है कि दुर्गा माँ चाहती हैं कि वो उनकी शक्तियों का यूज करके स्कूल जल्दी पहुंच जाए। जॉय अंगूठी पहनता है और ढोलू बबली के साथ स्कूल निकल जाता है। लेकिन जॉय के स्कूल पहुंचने से पहले ही पीपी सर ने प्रिंसिपल सर को कंप्लेंट कर दी थी कि जॉय कभी भी स्कूल टाइम पर नहीं आता। और प्रिंसिपल सर बोलते हैं कि जिस बच्चे में डिसिप्लिन और पंक्चुअलिटी की कमी हो उसे कड़ी सी कड़ी सजा मिलनी चाहिए। और वो मिस जैस्मिन को बोलते हैं कि जॉय को रिप्लेस कर दें प्ले में। और ये सुनकर अभी बहुत खुश होता है, लेकिन उसी समय पर जॉय अपनी कॉस्ट्यूम में क्लास में एंट्री ले लेता है। जॉय को देखते ही अभी बोलता है इम्पॉसिबल। और जैसे ही जॉय क्लास में एंट्री लेता है पीपी सर उसे डांटना शुरू कर देते हैं और पीपी सर बोलते हैं कि तुझे रिप्लेस कर दिया गया है, अब तेरी जगह कोई और गधे का रोल करेगा। लेकिन मिस जैस्मिन जॉय की साइड लेती हैं और बोलती हैं कि जॉय का रोल जॉय ही करेगा क्योंकि वो टाइम पर आया है। पीपी सर बोलते हैं लेकिन मैम ये तो सबसे लेट आया है। पर मिस जैस्मिन बोलती हैं कि सारे बच्चे विदाउट कॉस्ट्यूम आए हैं पर अकेला जॉय ही है जो कॉस्ट्यूम में आया है और जॉय को कॉस्ट्यूम पहनने में ही ज्यादा टाइम लग गया होगा, इसीलिए वो लेट आया है। ये सुनकर प्रिंसिपल सर पीपी सर को बोलते हैं, पता नहीं आपको इस बच्चे से क्या दुश्मनी है। अब जिप जैप बिल्लू ब्लास्टर कंपनी के मालिक को अजगर के सामने ले जाता है, जहां अजगर उसको अपने वश में कर उसे ऑर्डर देता है कि वो गोगा के सारे इल्जाम अपने सर पर ले ले। उसके बाद बिल्लू ब्लास्टर कंपनी का मालिक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलता है कि गोगा उसकी कंपनी में पार्टनर है और जितने क्राइम्स गोगा के सर पे हैं वो असल में बिल्लू ब्लास्टर कंपनी के मालिक ने किए हैं। अब पुलिस बिल्लू ब्लास्टर कंपनी के मालिक को उठा ले जाती है और बिल्लू ब्लास्टर कंपनी का मालिक बन जाता है गोगा। उसके बाद पीपी सर मन में सोचते हैं जॉय को सबक सिखाने के लिए हमको कुछ दूसरा तिकड़म लगाना पड़ेगा। वो प्रिंसिपल सर से मिलते हैं और तभी उन्हें पता चलता है कि प्रिंसिपल सर स्कूल की मैनुअल गाइड को फॉलो करते हैं और वो उसके अगेंस्ट कभी भी नहीं जाते। यही देखकर पीपी सर प्लान बनाते हैं कि वो मैनुअल में कोई ना कोई तरीका जरूर ढूंढेंगे जिससे वो जॉय को स्कूल से बाहर निकलवा पाए। अब रात को जॉय हीरो बन जाता है और ढोलू बबली के साथ अपनी स्पीड बढ़ाने के लिए प्रैक्टिस करना चालू कर देता है ताकि वो जिप जैप को हरा सके। अब हमारे प्यारे पीपी सर छुपके से प्रिंसिपल रूम में घुस जाते हैं और वो मैनुअल को पढ़ते हैं जिसमें एक कॉलम होता है जिसमें लिखा होता है 101 कारण स्कूल से निकाले जाने के। उसके बाद हीरो दुर्गा माँ से प्रार्थना करता है और बोलता है माँ मुझे शक्ति दो ताकि मैं कोई सोल्यूशन निकाल सकूं जिप जैप को हराने का। तभी वो अपनी लेजर से फायर करता है और वो अचानक से दूसरी तरफ टेलीपोर्ट हो जाता है। हीरो की प्रैक्टिस रंग लाती है और वह एक नया मूव सीख लेता है। उसके बाद कहानी आगे बढ़ती है और सुबह सुबह जॉय की मम्मी को स्कूल से प्रिंसिपल सर का फोन आता है और वो बोलते हैं कि वो जॉय की मम्मी से मिलना चाहते हैं इसलिए उन्हें स्कूल आना होगा। स्कूल में प्रिंसिपल सर जॉय की मम्मी को बताते हैं कि वो एक रूल के बारे में तो भूल ही गए थे जो उनकी रूल बुक में लिखी हुई है और वो रूल उन्हें पीपी सर ने याद दिलाया है। वो रूल ये है कि कोई बच्चा किसी भी स्टैंडर्ड में 3 बार से ज्यादा फेल हो जाता है तो उस बच्चे को स्कूल से निकाल दिया जाएगा। इसी वजह से जॉय को स्कूल से हम निकाल रहे हैं। जॉय की मम्मी प्रिंसिपल सर से बहुत रिक्वेस्ट करती है कि जॉय को स्कूल से ना निकाला जाए पर प्रिंसिपल सर बोलते हैं मैम रूल इज रूल, हम कुछ नहीं कर सकते, हमें रूल फॉलो ही करना पड़ेगा। अब ये सुनकर जॉय की मम्मी घर जा ही रही होती है तभी उन्हें मिस जैस्मिन मिलती है और वो बताती है उन्हें कि उन्होंने बहुत कोशिश करी प्रिंसिपल सर को समझाने की पर वो नहीं मान रहे हैं। जॉय स्कूल से घर जा ही रहा होता है तभी वहाँ मीनू आ जाती है और जॉय को रोक लेती है। तभी प्रिंसिपल सर पीपी सर को बुलाते हैं और पीपी सर को लगता है कि प्रिंसिपल सर उनसे खुश होकर उनका प्रमोशन करने वाले हैं, बट उन्हें क्या पता था कि उनका गेम बजने वाला है। पर हो जाता है उल्टा। जॉय की मम्मी और उसके फ्रेंड्स भी प्रिंसिपल रूम में होते हैं और प्रिंसिपल सर पीपी सर को बोलते हैं कि सर आपने स्कूल बुक के कुछ रूल्स तो बहुत अच्छे से पढ़े हैं लेकिन कुछ रूल्स आप पढ़ना भूल गए हो। प्रिंसिपल सर मीनू को वो रूल पढ़ने को बोलते हैं और मीनू उस रूल को पढ़ती है और उसमें ये लिखा होता है कि अगर आपने किसी भी स्टूडेंट्स को स्कूल में एडमिशन
सस्पेंशन दिया है तो आप उसे मिड टर्म्स में स्कूल से बाहर नहीं निकाल सकते। इसके बाद प्रिंसिपल सर बोलते हैं बिकॉज ऑफ दिस रूल मैं जॉय को स्कूल से नहीं निकाल सकता। ये सब सुन के सब खुश हो जाते हैं, लेकिन पीपी सर दुखी हो जाते हैं क्योंकि उनकी प्लानिंग पर पानी फिर गया था। वो फिर से जॉय को स्कूल से नहीं निकलवा पाए और फिर जॉय अपनी क्लास में वापस चले जाता है। उसके बाद जॉय अपने फ्रेंड्स के साथ जब घर जा रहा होता है उसे दिखती है एक वैन जिसमें जिप जैप सभी बच्चों को फ्री में बिल्लू ब्लास्टर गेम बांट रहा होता है ताकि वो सारे बच्चों को अपने वश में कर ले। और जॉय अपने सारे फ्रेंड्स को मना करता है बिल्लू ब्लास्टर लेने से और उसके सारे फ्रेंड्स मान भी जाते हैं और वो अपने अपने घर चले जाते हैं। उसके बाद रात में जॉय दुर्गा माँ से प्रार्थना कर रहा होता है कि दुर्गा माँ उसको आशीर्वाद दे और वो सभी बच्चों को सुरक्षित रख सके। लेकिन तभी वो देखता है कि बहुत सारे बच्चे लाइन बना के जिप जैप के साथ जा रहे होते हैं और ये देख के जॉय उनका पीछा करता है और वो ढोलू बबली को भी बुला लेता है। और जैसे हीरो ढोलू बबली के साथ जिप जैप के गोडाउन में पहुंचता है वो देखता है कि सारे बच्चे सर्कल में एक साथ घूम रहे होते हैं और तभी अचानक से जिप जैप हीरो के सामने आ जाता है और बोलता है कि अब ये सारे बच्चे मेरे मालिक के शिकार हैं और अब ये सब उनके कब्जे में है और अगर तुम सोच रहे हो कि तुम मेरा कुछ बिगाड़ सकते हो तो तुम गलत हो। और इतना बोलते ही जिप जैप हीरो पे अटैक कर देता है और हीरो जाके गिरता है डिब्बों पर। पलटवार में ढोलू जिप जैप को मारने की कोशिश करता है पर जिप जैप उससे बच जाता है और वो उसका भी वही हाल करता है जो उसने हीरो के साथ किया था। इसी बीच हीरो जमीन से उठता है और वो जा ही रहा होता है सारे बिल्लू ब्लास्टर गेम्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए। तभी जिप जैप उसको देख लेता है और वो उसको रोक देता है। फिर हीरो ट्राई करता है अपनी लेजर बीम से जिप जैप पे अटैक करने का पर जिप जैप अपनी स्पीड की वजह से उससे बच जाता है। हीरो का कोई भी मूव काम नहीं आ रहा था, लेकिन तभी वो दुर्गा माँ से प्रार्थना करता है और फिर हीरो अपनी लेजर बीम से अटैक करता है और तुरंत जिप जैप के पीछे आ जाता है और जिप जैप को इतना तेज घुसा देता है कि जिप जैप जाके गिरता है दीवार पर। और इसी मौके का फायदा उठाते हुए हीरो सारे बिल्लू ब्लास्टर गेम्स को डिस्ट्रॉय करने लग जाता है। लेकिन फिर से जिप जैप हीरो पे एक डब्बा फेंकता है, लेकिन हीरो अपनी लेजर बीम से उस डब्बे को डिफ्लेक्ट कर देता है और वो डब्बा सीधा जाके लगता है जिप जैप पर ही और वो दुम दबा के भाग जाता है। और फिर हीरो ढोलू बबली को बोलता है कि सारे बिल्लू ब्लास्टर गेम्स को डिस्ट्रॉय कर दो ताकि बच्चे वापस अपने कंट्रोल में आ जाएं। और फिर हीरो सारे बच्चों को उनके घर पे सही सलामत पहुंचा देता है। दूसरी तरफ जिप जैप की नाकामी पर विराट असगर को बोलते हैं कि ले जाओ इसे मेरी नजरों से दूर और फिर वही होता है भाई, जिप जैप का भी खेल खत्म। अब कहानी में आगे जॉय की मम्मी ऑफिस के काम से दूसरे शहर जा रही होती हैं और वो जॉय और रवि का ध्यान रखने के लिए एक नैनी अपॉइंट करती हैं जिसका नाम होता है बेबी। और वो बेबी हीरो की आगे बहुत मदद करेगी। कैसे, वो तुम्हें कहानी में आगे ही पता लगेगा। और जैसे ही जॉय और रवि स्कूल से आते हैं उनकी मम्मी उन्हें इंट्रोड्यूस कराती हैं बेबी से और उन्हें बताती है कि उन्हें ऑफिस के काम से बाहर जाना पड़ेगा, इसलिए उनका ध्यान अब से बेबी रखेगी। दूसरी तरफ असगर अपने मालिक को बताता है कि मालिक, शैतान काल का चक्र शुरू हो चुका है और अगले 5 दिनों में इस दुनिया में कोई भी सुपर पावर काम नहीं करेगी। और मालिक बोलता है कि सबसे अच्छा मौका है मेरी शक्तियां और बढ़ाने का। ये सुनते ही अजगर बोलता है कि हुक्म करिए मालिक, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। विराट बोलता है कि हमें बच्चों को अंदर से खोखला करना होगा और उनकी आत्मा लेनी होगी, यही करके मैं अपनी शक्तियां और बढ़ा सकता हूँ। और ये सब करने के लिए वो एक अपना मेन विलन भेजता है। दूसरी तरफ अभी टीवी देखते हुए पॉपकॉर्न खा रहा होता है और उसने सारा पॉपकॉर्न फ्लोर पे गिराया हुआ होता है। ये सब देख के बेबी अभी को बोलती है कि फ्लोर साफ करो, लेकिन अभी मस्तीखोर बास्केटबॉल लेके वहाँ से भागने लगता है। तब एक ट्विस्ट आता है, बेबी मैजिक यूज करती है। हाँ भाई, बेबी भी मैजिक यूज कर सकती है। वो मैजिक यूज करके अब इसे सारा फ्लोर साफ करवा देती है। अब आगे कुछ बच्चे खेल रहे होते हैं, लेकिन वहीं एक आंटी आती है और उन सबको कुछ एप्पल देती है, वो भी फ्री में। और वो बच्चे वो एप्पल खाते ही गायब हो जाते हैं। जॉय के स्कूल में एक नया नाटक चालू होता है। पीपी सर अनाउंस करते हैं कि मॉनिटर चुनने के लिए इलेक्शंस होंगे। इलेक्शन नहीं समझता का? फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल। और 3 लोगों को इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करना ही होगा, वरना इलेक्शन रद्द कर दिया जाएगा। अब वो 3 लोग कौन थे? वो थे अवी, शार्लेट एंड अपना प्यारा जॉय। अब उसके आगे बच्चे जहाँ पे गायब होते हैं, हीरो वहां पर पहुंच जाता है। वहां पर वो सेब बेचने वाली औरत भी होती है। हीरो उनकी मदद करता है टोकरी और उसकी छड़ी उठाने में, और वो पूरा एरिया चेक भी करता है। और वहीं पे ढोलू को एक सेब पड़ा मिलता है, वो उसे खा लेता है और बूम, तुरंत ही गायब हो जाता है। अब ये देख के हीरो और बबली टेंशन में आ जाते हैं। हीरो बहुत कोशिश करता है ढोलू को ढूंढने की, पर वो उसे नहीं मिलता और हीरो थक हार कर अपने घर वापस चले जाता है। तभी हमें पता लगता है कि वो सारे बच्चे जो सेब की वजह से गायब हुए थे, वो एक अंधेरे कमरे में कैद हैं और वो सेब बेचने वाली औरत और कोई नहीं, विराट की पुरानी वफादार साथी थी। अब उन कैदी बच्चों को ढोलू की डॉल मिलती है और उन्हें ऐसा लगता है कि उस डॉल से हीरो उनको मैसेज दे रहा है
कि वो उन्हें बचाने जरूर आएगा। और तभी वहाँ पर वो नल्ली चुड़ैल भी आ जाती है। वो उन बच्चों को बोलती है कि तुम्हें बचाने यहाँ कोई नहीं आने वाला और हीरो की शक्ति अब खत्म हो चुकी है। ये सब सुनकर बच्चे बहुत डर जाते हैं। अब नेक्स्ट डे स्कूल में मॉनिटर इलेक्शंस के लिए पार्टिसिपेंट्स को स्पीच देनी होती है और पीपी सर एक एक करके सबको बुलाते हैं। पहले वो अवी को बुलाते हैं, फिर वो शार्लेट को बुलाते हैं। और शार्लेट को कैसे बुलाते हैं? 4 लोटा इधर आ जाओ। 4 लोटा का चलो आओ 4 लोटा। और अब इन दोनों की स्पीच खत्म होते ही बारी आती है जॉय की। जॉय आता है और बेबी की कही हुई बातों को याद करता है और कॉन्फिडेंटली स्पीच देता है और सारे बच्चे उसके लिए तालियां बजाते हैं। उसके बाद फिर से विराट की वफादार चुड़ैल एक पार्क में जाती है और 2 लड़कियों को सेब देती है खाने के लिए, पर वो दोनों लड़कियां उसे मना कर देती हैं। फिर भी वो जबरदस्ती उन्हें सेब खिलाने के लिए बोलती है, पर वहीं आ जाता है अपना हीरो। वो उन दोनों लड़कियों को बचाने की बहुत मदद करता है और उस समय काल चक्र चल रहा होता है जिसकी वजह से उसकी शक्तियां कुछ काम नहीं आती। अब चुड़ैल हीरो के ऊपर अटैक करती हैं और उसे जमीन पे गिरा देती है और ये सब देख के डर के मारे वो दोनों लड़कियां सेब खा लेती हैं और वो भी गायब हो जाती हैं। अब ये सारी चीजें बेबी अपनी मैजिक की वजह से देख पा रही होती है और चुड़ैल फिर से हीरो पर अटैक करने ही वाली होती है, पर बेबी अपने जादू से उसे रोक देती है और हीरो उन बच्चों के बारे में जानने के लिए चुड़ैल के पास जा ही रहा होता है, तब तक वो गायब हो जाती है। अब हीरो बहुत ज्यादा परेशान होता है क्योंकि उसे इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं मिल पा रहा होता और बच्चे भी बहुत रिस्क में होते हैं। यही सब देख के वो एक रिस्की स्टेप लेता है। वो क्या करता है, वो कन्विंस कर लेता है खुद को और बबली को वो एप्पल खाने के लिए और वो दोनों एप्पल खा लेते हैं और पहुंच जाते हैं ढोलू और उन सारे बच्चों के पास। अब हीरो को देख के सारे बच्चे और ढोलू बहुत खुश हो जाते हैं। अब हीरो उस कमरे को चेक करता है और ढूंढता है कि कोई रास्ता तो नहीं है इससे बाहर निकलने का, पर उसे कोई रास्ता नहीं मिलता। अब ये सब देखकर बेबी डिसीजन लेती है कि वो बच्चों की और हीरो की मदद करने जाएगी और वो अपना मैजिक यूज करके उस चुड़ैल के खुफिया कमरे में पहुंच जाती है। उसे देखकर हीरो और ढोलू बबली भी खुश हो जाते हैं। अब बबली बेबी से रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज हमें यहाँ से ले चलो, पर बेबी बोलती है कि यहाँ मैं अपना मैजिक यूज करके आ तो गई हूँ पर यहाँ से जा नहीं सकती क्योंकि ये एक भूतिया बंगला है, यहाँ किसी भी तरीके का मैजिक काम नहीं आता। अब तुम लोग सोच रहे होगे कि आखिर बेबी है कौन और उसे रियल आइडेंटिटी कैसे पता है हीरो की, तो इसके लिए हमें पास्ट में जाना होगा। हीरो अपने घर वापस आया, उसने अंगूठी चेंज करी और ये सब बेबी ने देख लिया था, लेकिन बेबी को हीरो की रियल आइडेंटिटी पहले से ही पता थी क्योंकि उसे भेजा है दुर्गा माँ ने हीरो को प्रोटेक्ट करने के लिए काल चक्र में, और बेबी हीरो को इसी शैतान काल के बारे में बताती है। अब प्रेजेंट में हीरो और बेबी सामने रखी हुई अलमारी को चेक करते हैं और हीरो को उस अलमारी के ऊपर एक बुक मिलती है जिसमें एक पहेली लिखी रहती है और अगर वो उस पहेली को सॉल्व कर लेते हैं तो उस कमरे से बाहर निकल जाएंगे। और पहेली होती है कि बाबा ने है जाना इस गुफा का राज पुराना, कर जाओगे तुम भी पार, कर भेदोगे उसका सार। अब पहेली सुनने के बाद बेबी बोलती है कि इस पहेली का जवाब तो अली बाबा 40 चोर वाली कहानी में है, लेकिन वो कहानी किसी को याद नहीं थी। यहीं पर अपना ढोलू काम आता है। वो बोलता है खुल जा सिम सिम खुल जा, और वो अलमारी खुल जाती है और वो बच्चे और हीरो सब मिलके उस अलमारी से दूसरी तरफ चले जाते हैं और वहीं पर उनका स्वागत करती है अपनी एप्पल वाली चुड़ैल। उसके बाद चुड़ैल हीरो पर हमला करने ही वाली होती है, लेकिन बेबी अपनी शक्तियों से उसे रोक देती है और तभी हीरो बोलता है कि बंगले के बाहर आते ही हमारी शक्तियां काम आने लग गई हैं। लेकिन उसी वक्त चुड़ैल एक बहुत बड़ा अटैक करती है और उस अटैक को रोक देती है बेबी अपनी बॉडी को एज अ शील्ड यूज करके, और वो हीरो को बोलती है कि ढोलू बबली और बच्चों को एक सेफ प्लेस पर ले जाए, लेकिन हीरो मना करता है कि मैं तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा, और बेबी बोलती है कि प्लीज इन बच्चों को सेफ प्लेस में ले जाओ, ये हमारे लिए बहुत जरूरी है और मैं चुड़ैल को बहुत ज्यादा देर तक नहीं रोक पाऊंगी। हीरो और बाकी सब सेफ प्लेस में जा ही रहे होते हैं, तभी चुड़ैल बेबी पे अटैक करती है और बेबी जमीन पे गिर जाती है। हीरो भागकर बेबी के पास जाता है और हीरो दोनों हाथ जोड़कर दुर्गा माँ से प्रार्थना करता है और तभी सुबह हो जाती है, मतलब काल चक्र खत्म हो गया था और हीरो की शक्तियाँ वापस आ गई थीं। अब हीरो लेजर बीम से चुड़ैल की जादुई छड़ी तोड़ देता है और ढोलू अपने पात के कमाल से उस चुड़ैल को भगा देता है। चुड़ैल अजगर के पास पहुंचती है मदद मांगने के लिए, और उसके साथ भी वही होता है जो पुराने विलन्स के साथ हुआ था। अजगर उसको एक मिरर में कैद कर देता है।
अब हीरो सारे बच्चों को सही सलामत उनके घर छोड़कर अपने घर वापस आ जाता है। अब अगले दिन स्कूल में इलेक्शन के वोट्स की काउंटिंग हो रही थी। शार्लेट को मिलते हैं 13 वोट्स, अवी को मिलते हैं 17 वोट्स और आपको सुनकर हैरानी होगी कि जॉय को मिलते हैं 19 वोट्स और वो इलेक्शन जीत जाता है और जॉय पूरे स्कूल का मॉनिटर बन जाता है। उसके बाद जॉय और अवी को बेबी स्कूल में मिलती है और बोलती है कि बच्चों हमारा साथ यहीं तक था और वो अब जाने वाली है। अवी और जॉय उसको टाटा बाय बाय करते हैं और बेबी वहां से चली जाती है। अब जॉय और अवी क्रिकेट खेल रहे होते हैं और काफी ज्यादा मस्ती कर रहे होते हैं। उसके बाद उनकी मम्मी उन्हें खाने के लिए बुलाती है। उसके बाद जॉय छोटा पापे से मिलने उसके घर जा रहा होता है। तभी अचानक रास्ते में जॉय का एक छोटा गड्ढा दिखता है और वहीं से वापस भाग जाता है क्योंकि उसे उस गड्ढे से बहुत डर लग रहा होता है। अब भागते भागते वो एक लड़की से टकरा जाता है। उसे वो लड़की पसंद भी आती है लेकिन उससे एक कांड हो गया था। उसने उस लड़की का कैलकुलेटर तोड़ दिया था लेकिन हीरो उसे प्रॉमिस करता है कि वो उसे एक नया कैलकुलेटर लाके देगा। उसके बाद वो खुद को इंट्रोड्यूस करता है उस लड़की से और उसके मामा से और उसके मामा बोलते हैं कि ये है मेरी भांजी श्रुति और वो लोग जॉय को बताते हैं कि वो लोग मिलकर एक कैफे चलाते हैं। उसके बाद जॉय छोटा पापे का वेट कर ही रहा होता है और वो फिर से उस सेम जगह पे चले जाता है जहाँ वो गड्ढा था और वो उसे देखकर फिर से डर जाता है और अचानक से उस गड्ढे में से अजीबोगरीब आवाजें आने लग जाती हैं और दुर्गा माँ हीरो को अपने पास बुला लेती हैं और जॉय को बोलती हैं कि मैं तुमसे बहुत ज्यादा खुश हूँ क्योंकि तुमने मेरी शक्तियों का इस्तेमाल लोगों की मदद करने में किया है ना कि अपने स्वार्थ के लिए। और दुर्गा माँ उसे बताती हैं कि जैसे मैंने तुम्हें एक अंगूठी दी है वैसे ही एक और अंगूठी एग्जिस्ट करती है जो मैंने अपने एक और भक्त को दी थी, लेकिन वो भक्त उस अंगूठी की शक्तियों का इस्तेमाल सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए करता था। और ये सब देख के दुर्गा माँ ने उसे श्राप दिया था। तभी जॉय उनसे पूछता है कि ये श्राप क्या था माँ, और दुर्गा माँ बताती हैं कि मैंने उस भक्त की आत्मा को उसके शरीर से अलग कर दिया था ताकि वो बाहरी दुनिया में निकल ही ना सके और वो इस श्राप से निकलने की बहुत कोशिश करता है और उसे अगर कोई हरा सकता है तो वो तुम हो तुम, और वो कौन है और तुम पे कैसा प्रहार करेगा ये मैं नहीं बता सकती, किंतु जिस दिन निर्णय की घड़ी आएगी तुम्हें बहुत बड़ा बलिदान देना होगा। जॉय उनसे पूछता है कि ये बलिदान क्या होगा। तभी दुर्गा माँ कहती हैं कि ये तो तुम्हें वक्त आने पर ही पता लगेगा। और दुर्गा माँ ये भी बोलती हैं कि ये कार्य बहुत कठिन है और उसके लिए तुम्हें नई शक्तियाँ भी चाहिए होगी और उसे नई शक्तियाँ दे देती हैं। और गाइस अब तुम लोग हीरो का नया लुक देख ही सकते हो अपनी स्क्रीन पर, लेकिन ढोलू बबली जिंदा नहीं होते हैं। तो दुर्गा माँ से हीरो पूछता है कि माँ मेरे साथी तो जिंदा हुए ही नहीं। तो दुर्गा माँ बोलती है कि मैंने तुम्हें जो कार्य दिया है वो बहुत कठिन है और उसमें तुम्हारे साथी भी मारे जा सकते हैं, तो अब ये मैं तुम पर छोड़ती हूँ कि तुम उन्हें जिंदा करना चाहते हो या नहीं। और हीरो दुर्गा माँ को मना कर देता है ढोलू बबली को जिंदा करने के लिए। और दूसरी तरफ धरती पर दो जेल से भागे हुए कैदी छोटा पापे को किडनैप कर लेते हैं और ये देखकर हीरो दुर्गा माँ को बोलता है कि माँ किसी को मेरी मदद की जरूरत है। और दुर्गा माँ उसे आशीर्वाद देती है और बोलती है जाओ विजय प्राप्त करो। उसके बाद हीरो सीधा किडनैपर्स की लोकेशन पर पहुंच जाता है छोटा पापे को बचाने के लिए। हीरो को देखते ही किडनैपर्स उस पर अटैक कर देते हैं लेकिन वो अटैक्स को डॉज कर लेता है और अपनी लेजर बीम से दोनों कैदियों को उड़ा देता है और छोटा पापे को बचा लेता है। उसके बाद आता है कहानी में एक ट्विस्ट। अंधेरों की दुनिया में दिखता है खतरनाक जो और कोई नहीं खुद अंधेरों का बादशाह विराट होता है। उसका सिर्फ एक ही मिशन होता है हीरो से उसकी अंगूठी छीनना और माँ दुर्गा के श्राप से आजाद होना। उसके बाद विराट एक नए मॉन्स्टर को बुलाता है और उसे मिशन देता है कि तुम्हें हीरो को लाना होगा चाहे मुर्दा या जिंदा, लेकिन कुछ भी हो जाए मुझे हीरो चाहिए ही चाहिए। और ये सब बोल के विराट वहाँ से चला जाता है। उसके बाद वो मॉन्स्टर श्रुति के कैफे में जाकर बैठ जाता है और सोच रहा होता है कि वो हीरो को कैसे पकड़ेगा। तभी श्रुति उसे एक ड्रिंक ला कर देती है। उसके बाद वो श्रुति और उसके मामा पर अटैक कर देता है और उसका एक फ्लावर खा जाता है। और तभी वहाँ छोटा पापे आ जाता है और उसके साथ भी मॉन्स्टर सेम चीज करता है। उसके बाद कैक्टस कोला वहाँ से गायब हो जाता है और तभी वहाँ हीरो आ जाता है और वो इधर उधर देखता है पर उसको कुछ भी सस्पिशियस नहीं लगता है। और तभी वो फ्लावर हीरो को भी खा जाता है और वो एक जादुई दुनिया में ट्रांसपोर्ट हो जाता है। और ये वही जादुई दुनिया है जिसे कैक्टस कोला ने अपने जादू से बनाया है। उसके बाद हीरो बोलता है कि ये फूल की भूल भुलैया किसी ने अपने जादू से बनाई है, लेकिन उसी वक्त एक फ्लावर हीरो पर अटैक कर देता है, लेकिन उस फ्लावर को हीरो अपने लेजर से जला
देता है और उसी समय भूल भुलैया की दीवारें धीरे धीरे बंद हो रही होती हैं। तभी हीरो अपनी शक्तियां यूज करके सुपर फास्ट स्पीड से भागने लगता है ताकि वो उस भूल भुलैया से निकल जाए और ये सब विराट भी देख रहा होता है। और तभी हीरो सुपर फास्ट स्पीड में भागते भागते एक जंप लगाता है और वो भूल भुलैया से बाहर निकल जाता है। और बाहर निकलते ही उसे मिलता है कैक्टस कोला, जो बोलता है, आ गए हीरो, अब तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता और यहाँ का हर पौधा मेरे इशारों पे नाचता है। उसके बाद कैक्टस कोला अपनी जहरीली गैस से हीरो पर अटैक करता है, पर हीरो अपनी पावर से उस अटैक को डिफ्लेक्ट कर देता है। लेकिन इस डिफ्लेक्शन से कैक्टस कोला को कोई असर नहीं पड़ता और फिर से अपनी जहरीली गैस से हीरो पर अटैक करता है और इस बार हीरो शील्ड बना लेता है ताकि वो जहरीली गैस से बचा रहे। उसके बाद कैक्टस कोला बोलता है कि हीरो, तुमने खुद को तो बचा लिया, पर तुम अपने दोस्तों को कैसे बचाओगे। उसके बाद कैक्टस कोला अपने जादू से एक बड़ा सा ट्री हीरो के सामने लाता है जिसमें श्रुति, उसके मामा और छोटा पापे बंधे होते हैं। और छोटा पापे बोलता है कि कैक्टस कोला ने हमें भूल भुलैया में कैद कर रखा है। श्रुति और छोटा पापे रिक्वेस्ट करते हैं हीरो से कि वो उन्हें बचा ले, वरना वो थोड़ी देर में ही ट्री बन जाएंगे। उसके बाद कैक्टस कोला हीरो पर अटैक करता है। कुछ अटैक से तो हीरो बच जाता है, लेकिन कुछ अटैक्स उसके लग जाते हैं। हीरो अपना लेजर फायर यूज करने ही वाला होता है, तभी कैक्टस कोला से बोलता है कि अगर तुमने लेजर फायर यूज किया तो मुझे ही नहीं, तुम्हारे दोस्तों को भी लगेगा। और इसी हेजिटेशन में हीरो रुक जाता है और फिर हीरो दुर्गा माँ से प्रार्थना करता है और बोलता है, दुर्गा माँ मुझे शक्ति दो। उसके बाद हीरो शक्तिमान की तरह गोल गोल घूमने लगता है और जादुई गार्डन को डिस्ट्रॉय करने लगता है। और कैक्टस कोला बोलता है कि प्लीज जादुई गार्डन को खत्म मत करो, वरना मैं भी जिंदा नहीं रहूंगा, प्लीज। और फिर हीरो पूरे जादुई गार्डन को खत्म कर देता है और हीरो, छोटा पापे, श्रुति और उसके मामा भूल भुलैया से निकल जाते हैं। फिर एक बार हीरो सबको बचा लेता है और उसके बाद श्रुति हीरो को थैंक यू बोलती है और फिर उन दोनों के बीच बहुत सारी बातें हुई और ये सब तुम खुद ही देख लो। कि मेरी नजर तुम पर हमेशा रहेगी तो तुम्हें कुछ नहीं होगा। तब तक तुम अपनी नजर मुझ पर से कभी मत हटाना। अब इसके बाद फेलियर से विराट तंग आ जाता है और वो डिसाइड करता है कि अब वो डायरेक्टली हीरो से डील करेगा। और विराट अपने साथियों के साथ मिलकर एक प्लान बनाता है और वो जॉय की मम्मी और अवी को किडनैप कर लेते हैं और अंधेरों की दुनिया में एक पिंजरे में बंद कर देते हैं। उसके बाद जॉय घर पर आता है और देखता है कि सारा सामान इधर उधर बिखरा हुआ है, जैसे उसके घर पर हाथापाई हुई है। और वो अपनी मम्मी और अवी को आवाज लगाता है, पर उसे घर में कोई नहीं मिलता और उसे सोफे पे एक चीज मिलती है जिसे देख के वो समझ जाता है कि यहाँ विराट आया था और वही होगा जिसने उसकी मम्मी और अवी को किडनैप किया है। और ये सब देख के हीरो घबरा जाता है और सोचता है, क्या अवी और उसकी मम्मी सेफ भी होंगे, कहीं विराट ने उनके साथ कुछ किया तो नहीं होगा। और वो दुर्गा माँ से प्रार्थना करने लग जाता है और दुर्गा माँ उसे अपने पास बुलाती हैं और बोलती हैं कि अब समय आ गया है, तुम्हें विराट को हराना ही होगा, तुम्हें उसका नामो निशान इस धरती से मिटाना होगा, तभी तुम अपने परिवार को बचा पाओगे। हीरो बोलता है कि मैं विराट को कैसे ढूंढूंगा, मुझे तो ये भी नहीं पता कि वो अवी और मम्मी को कहाँ लेकर गया है। तभी दुर्गा माँ बोलती है कि हो ना हो विराट तुम्हारी मम्मी और अवी को अंधेरों की दुनिया में ही लेके गया होगा। हीरो दुर्गा माँ से आशीर्वाद मांगता है और दुर्गा माँ उसे आशीर्वाद देती है और अंधेरों की दुनिया में भेज देती है ताकि वो अपने परिवार को बचा सके और विराट नाम के खतरे को इस दुनिया से मिटा सके। दूसरी तरफ अवी को और उसकी मम्मी को विराट ने एक केज में बंद कर रखा था और उसके बाद हीरो पहुंच जाता है अंधेरों की दुनिया में और जैसे ही वो अंधेरों की दुनिया में पहुंचता है, विराट को ढूंढने के लिए कदम आगे बढ़ाता है, उस पर एक अटैक हो जाता है। हीरो इस अटैक को अपने लेजर बीम से डिस्ट्रॉय कर देता है और उसे पता चलता है कि अंधेरों की दुनिया के डिफेंस मैकेनिज्म से अटैक हुआ था और ये सारी चीजें विराट अपने सिंहासन पे बैठे हुए देख रहा था। और फिर हीरो सारे ऑब्स्टेकल्स पार कर रहा होता है और विराट ये सब देखकर सोचता है कि फिर बच जा रहा है। अब हीरो को रोकने के लिए विराट भेजता है चामुंडा को, जो एक स्पाइडर है। वो तुरंत ऑर्डर का पालन करती है और हीरो पर अटैक कर देती है और उसे गंदी तरीके से घायल कर देती है। लेकिन इंजरीज के बावजूद हीरो फिर से खड़ा होता है और अपनी लेजर बीम से चामुंडा पर अटैक करता है, पर उसके अटैक का कोई असर नहीं हो रहा था चामुंडा पर। चामुंडा इस बार अपने स्पाइडर वेब से हीरो पर अटैक करता है और उसे दीवार पर चिपका देता है और ये सब देख के विराट बहुत खुश होता है। लेकिन हीरो भी कहाँ हार मानने वाला था, वो अपनी लेजर बीम से चामुंडा के सर पे 2 बार अटैक करता है और इस अटैक्स को चामुंडा नहीं झेल पाता और वो मर जाता है। हीरो विराट से फाइट करने के लिए आगे बढ़ता है, पर वो अपनी मम्मी और अपने छोटे भाई जॉय को बचा लेता है। वो उन दोनों को हक करता है और उसकी मम्मी बोलती है कि मैं बहुत खुश हूँ कि हम सब सही सलामत हैं। तो गाइस, मुझे पता है कि आप लोग सोच रहे होंगे कि एंडिंग थोड़ी इनकम्प्लीट है, बिकॉज हमने पूरा इंटरनेट छान मारा पर हमें कहीं भी विराट और हीरो का फाइटिंग पार्ट नहीं मिल पाया।
जिसके लिए मैं आपसे माफी मांगता हूँ। लेकिन अगर अभी तक आपने हमारी डेथ नोट वाली वीडियो नहीं देखी तो प्लीज जाकर देख लो। अगर आपको उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है तो प्लीज उसे चलाकर ही छोड़ दो, जिससे वो वीडियो डेड नहीं होगी और मुझे मोटिवेशन मिलेगा। और प्लीज कमेंट बॉक्स में ये भी बता दो कि अगली वीडियो मैं किस कार्टून पे बनाऊं। तब तक के लिए सी यू सून एंड गुड बाय।